नाज़रीन, आप देख रहे हैं शौकत अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। तो आज मैं जिस मौजू पर बात करने जा रहा हूँ वो मुल्क भर में इलेक्शन है जो कि होते बज़ाहिर दिखाई नहीं दे रहे। और अब जो हमने आपको खबर ब्रेक की थी 2 हफ्ते कबल कि इलेक्शन जो हैं वो 6 माह के लिए मुलतवी हो गए हैं और ये बात हकीकत का रूप धार चुकी है। और इलेक्शन कमीशन ने वाज़ा ऐलान कर दिया है कि अब जो इलेक्शन है 90 रोज़ में नहीं हो सकते, इसके लिए कम से कम 6 माह का अरसा ये दरकार है। और ये एक आम चुनीद है कि इलेक्शन जो है कि वो फरवरी में हो सकते हैं 2024 में। तो ये सूरत हाल है नाज़रीन इलेक्शन की। और एक तरफ तो इलेक्शन नहीं हो रहे और यही मुतालबा था कप्तान का कि जब उन्होंने पंजाब असम्बलियाँ से वो तोड़ी थी और KPK असम्बलियों से बाहर हुए थे और ये कहा था कि इलेक्शन करवा दिए जाएँ। इसके ऊपर सदर पाकिस्तान ने भी इलेक्शन करवाने की तारीख दी, लेकिन इलेक्शन इस मुल्क की किस्मत में नहीं थे और एक मरतबा फिर ये होने जा रहा है कि इलेक्शन नहीं होंगे। नाज़रीन, अगर जो इलेक्शन नहीं होंगे तो फिर ये एक बैच छिड़ गई है। तो फिर किस तरह सदर के इलेक्शन होंगे, किस तरह सेनेट के इलेक्शन होंगे, इसका जवाब कोई देने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अब सूरत हाल तेज़ी से बदल रही है। PTM में जो 12 जमातें हैं वो इलेक्शन कराने पर राज़ी हो गई हैं और पीपल्स पार्टी का भी यही कहना है कि मुल्क में इस्तेकाम लाने के लिए, महंगाई पर काबू पाने के लिए एक ही हल है कि इलेक्शन करवाई जाए। लेकिन अब वाहिद एक जमात है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो कि लग रहा है कि इलेक्शन में जाना नहीं चाहती और उनका एक ही जो मंशूर नजर आ रहा है कि किसी तरह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान में आए और वो कमान संभालें। और ये भी एक शुनीद दी गई है कि वो GT रोड के जरिए यहाँ पर आएंगे लाहौर में। तो अब ये देखना है कि नवाज शरीफ आएंगे कि नहीं, इलेक्शन कब होंगे। लेकिन बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि नून लीग जो है वो इलेक्शन में नहीं जाना चाहती। और इलेक्शन में ना जाने का एक वजह यह भी है कि एक जो खुफिया सर्वे करवाया गया है उसमें ये इंकशाफ हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो नून लीग को हर हल्के में लीड कर रही है और शायद ही कोई ऐसा हल्का हो जिसमें नून लीग को 30 से 40 हज़ार की मार ना पड़ रही हो। तो ये सूरत हाल है इलेक्शन की और इलेक्शन जो होते दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन दूसरी तरफ महंगाई का जो जिन है वो बेकाबू है। पेट्रोल जो है 17.5 रुपये महंगा हो गया है, डीजल जो है 20 रुपये लीटर महंगा हो गया है। और इसका खमियाजा ये शहरियों को भुगतना पड़ा है कि तमाम जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उन्होंने किराए बढ़ा दिए हैं। एक सीट के ऊपर 100 से 200 रुपये किराए तक जो किराया वो बढ़ा दिया गया है। और ट्रेन के जो किराए हैं तमाम मुसाफिर ट्रेनों में जो 92 ट्रेनें हैं उनमें 10% किराए बढ़ा दिए गए हैं, जबकि मालगाड़ियों के किराए 5% बढ़ा दिए गए हैं। और अभी ये कहा जा रहा है कि पेट्रोल और बिजली की कीमतों में एक मरतबा फिर इजाफा होने जा रहा है। तो ये सूरत हाल है। डॉलर भी 302 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। जो मुल्की हालात दिन ब दिन खराब से खराब होते जा रहे हैं और माहिरीन का ये कहना है कि इलेक्शन हो, लेकिन इलेक्शन करवाने के लिए कोई तैयार दिखाई नहीं दे रहा। और बाकी जो जमातें तो तैयार है, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो इलेक्शन करवाने को में संजीदा दिखाई नहीं दे रही। तो ये सूरत हाल है। और अब ये देखना है कि इलेक्शन कमीशन किस तरह से इलेक्शन करवाता है। और उन्होंने भी ये बात वाज़ेह कर दी है कि नई जो मरदमशुमारी है इसके तहत अगर जो हल्का बंदियाँ की जाती हैं तो 14 दिसंबर तक हल्का बंदियाँ होंगी और उसके बाद की जो हल्का बंदियाँ मुकम्मल की जाएंगी। और उसके बाद का जो सूरत हाल इसमें एतराज़ा दाखिल होंगे और फिर इसमें पटिशन दायर होंगी। तो ये देर पे देर हो रहा है, लेकिन लग रहा है कि मुल्क में इलेक्शन होकर रहेंगे। और जो एक वाइड सियासी जमात लग रही है इलेक्शन में ना जाए, जिसका वतीरा नजर आ रहा है, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही है।